हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। सबसे पहले तो मेरे बिहार के सभी गार्जियंस को सभी विद्यार्थियों को शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आप विजय एजुकेशन परिवार पर इतना भरोसा जताते हैं और आप हमेशा इस चैनल के हर एक वीडियो को शेयर करते हैं, अपने स्टेटस पर डालते हैं, आप बहुत सारे ग्रुपों में भेजते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं बिहार की माटी को और बिहार के मानुष को बहुत बहुत नमन करना चाहता हूं और आज की चर्चा को शुरू करना चाहता हूं। देखिएगा, बिहार बीएससी नर्सिंग के ऑनलाइन फॉर्म की डेट जारी हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये आपको मालूम होगा मेरे दोस्तों, अब बिहार में बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने शुरू होने वाले हैं और नोटिफिकेशन आ चुका है। तो मेरे दोस्तों, इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। सत्र 2022-23 के लिए मेरे दोस्तों, हमारे बीएससी नर्सिंग के लिए और साथ ही साथ किसके लिए मेरे दोस्तों, फार्मेसी के लिए। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने क्या हो चुके हैं शुरू। फॉर्म कब से भरे जाएंगे? 17 मई से 6 जून तक मेरे दोस्तों फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म सर कौन भर सकता है? यह बड़ी बात है। फॉर्म कौन भर सकता है? फॉर्म भर सकता है 12th का स्टूडेंट जिसके 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर किसी के 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है और बायो एडिशनल है तो भी वो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकता है। चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। ओके, अब सर बड़ी बात यह कि एग्जाम कब होगा? तो आपका एग्जाम होगा मेरे दोस्तों अगस्त में। एग्जाम कब होगा? अगस्त में। तो कुल मिलाकर के आपके पास पढ़ने के लिए कितने दिन है मेरे दोस्तों? 100 दिनों का समय, लगभग 3.5 महीने का समय है आपके पास। ओके, अब बात करते हैं कि सर कौन फॉर्म भर सकता है। यह तो हमारे समझ में आ गया कि एक 12th का स्टूडेंट जिसके 12th में कितने परसेंटेज हो, इसका मतलब 12th बायो का स्टूडेंट होना चाहिए और उसका रिजल्ट कैसा हो, उसके एवरेज सभी सब्जेक्ट के अंदर मेरे दोस्तों पूरा रिजल्ट 45 होना चाहिए। ओके सर, उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 17 वर्ष उसकी एज होनी चाहिए। अभी अगर किसी के 16.5 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं तो वो भी फॉर्म भर सकता है। देखो, इस वीडियो को आज बड़े ध्यान से समझना बच्चों। आज मैं हर एक डाउट आपका क्लियर करवा दूंगा। आज के बाद बीसीईसी का फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कभी और कोई वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। देखिए मेरे दोस्तों, 17 वर्ष उम्र आपकी कब कंप्लीट होनी चाहिए? 31 दिसंबर 2022 तक। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्तों, तो मान लो अगर किसी बच्चे की उम्र 18 वर्ष है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता क्या? बिल्कुल भर सकता है। तो 17 वर्ष से लेकर के और लगभग 28 वर्ष तक के सभी स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, है ना। जिन्होंने इस सत्र किया है इंटर, या आपने आज से 5 साल पहले इंटर किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ओके, चाहे आपने सीबीएसई बोर्ड से किया है, चाहे आपने बिहार बोर्ड से किया है, चाहे आपने हिंदी मीडियम से इंटर किया है, चाहे आपने इंग्लिश मीडियम से किया है, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अब सर कोर्स की अवधि, सर बीएससी नर्सिंग का कोर्स कितने वर्ष का है? तो ये 4 ईयर का कोर्स है। ये केवल डिग्री कोर्स नहीं है, डिग्री के साथ साथ ये प्रोफेशनल डिग्री है। ये बीएससी इन नर्सिंग है। ठीक है ना मेरे दोस्तों, ये फर्स्ट ग्रेड नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स है। क्या मेरे दोस्तों? फर्स्ट ग्रेड नर्सिंग ऑफिसर का कोर्स है। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड नर्सिंग ऑफिसर के लिए कोर्स है, एक तरह से यूं कह सकते हो। ठीक है, फॉर्म की डेट मैंने बताई दी है, 17 मई से आपके फॉर्म ऑनलाइन होने शुरू हो जाएंगे। ओके सर, पेपर किस मीडियम में आता है? जो बीसीईसी का एंट्रेंस एग्जाम लगता है, इसका पेपर मेरे दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आता है। हिंदी मीडियम वाला हिंदी में देगा और इंग्लिश वाला इंग्लिश में देगा। ओके सर, इसकी मेरिट या कट ऑफ कितनी रहती है? इसमें जॉब क्या है? जॉब तो मैंने बता ही दिया, आपको फर्स्ट ग्रेड की जॉब मिलेगी और फर्स्ट ग्रेड का पेमेंट मेरे दोस्तों 70,000 से ऊपर होगा। अगर आपको कैसी जॉब मिली?
सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिलती है, जैसे एम्स के अंदर मिल गई या और किसी मेरे दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थान में मिल गई, ठीक है, तो आपकी पेमेंट 70,000 से ऊपर होगी। और अगर आप किसी मेरे दोस्तों स्टेट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी गए तो भी आपका पेमेंट मेरे दोस्तों 50 के आसपास होगा। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जॉब करने के लिए चले गए ना तो भी मेरे दोस्तों 30-35 हज़ार रुपये आप आराम से कमाओगे, ठीक है, बट आपके पास में जज्बा और जुनून होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेरे दोस्तों बीएससी नर्सिंग में क्या पढ़ाया जाता है। देखो बीएससी नर्सिंग में दो चीजें हैं, पढ़ाया तो जाता है आपको मेरे दोस्तों पूरा बायो पढ़ाया जाता है। बायो में भी हमारे शरीर के बारे में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ, इस तरह के टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है मरीज का, ठीक है ना, कौन कौन सी मेडिसिन दवाएं दी जाती है, किस तरह से मेरे दोस्तों छोटे जो ऑपरेशन होते हैं, सर्जरी होती है वो कैसे की जाती है, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट सिखाया जाता है। साथ ही साथ आपको हॉस्पिटल की ट्रेनिंग दी जाती है, आपको फर्स्ट ईयर से ही हॉस्पिटल के अंदर काम सीखने के लिए भेज दिया जाता है। आप डॉक्टर के साथ में असिस्टेंट के रूप में काम सीखते हैं मेरे दोस्तों। वो आपको जो भी आपको कॉलेज मिलेगा मेरे दोस्तों, जब आप एग्जाम देंगे और एग्जाम से सब आपका सिलेक्शन होगा और आपको जो कॉलेज मिलेगा वो कॉलेज वाला, वो नर्सिंग स्कूल वाला आपको मेरे दोस्तों भेजेगा हॉस्पिटल ड्यूटी के लिए। तो अपने आप में बहुत शानदार कोर्स है। अब सर जो है बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी से तैयार रख लेने हैं। देखो बच्चों, आपको एक तो अभी से जाति प्रमाण पत्र तैयार रख लेना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ये बनवा के तैयार रख लो। अगर किसी का अभी का बना हुआ है, मान लो कोई ओबीसी कैटेगरी का है, बीसी कैटेगरी का है, ठीक है ना, और ईडब्ल्यूएस का है और उसका 1 साल से पुराना नहीं है, 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने पहले आपने अगर बनाया है, 8 महीने पहले बनाया है तो चलेगा, ठीक है। और एससी और एसटी का चाहे कितना भी पुराना हो चलेगा, चाहे कितना भी पुराना हो चलेगा। और जनरल कैटेगरी के लिए जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती है, ओके। मूल निवास, डोमिसिल, मूल निवास मेरे दोस्तों एक ही बार बनता है, चाहे पुराना हो या नया हो चलेगा, ओके। चलो अब बात करते हैं 10th के मार्कशीट की। 10वीं के मार्कशीट की आपके पास क्या होनी चाहिए, फोटोकॉपी तो होनी ही चाहिए, वैसे आपके पास ओरिजिनल है ही, ठीक है। अब 12th की मार्कशीट, जिन बच्चों का रिजल्ट आ गया है उनके पास तो 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है उनके पास एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए, और अगर एडमिट कार्ड की भी फोटोकॉपी नहीं है तो आपके पास रोल नंबर तो होने ही चाहिए, क्योंकि फॉर्म जब भरोगे तो वहाँ रोल नंबर डालने पड़ेंगे, ओके। अब मेरे दोस्तों एक आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड चाहिएगा, आधार कार्ड नहीं है तो कोई दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ चाहिएगा, और एक नया न्यू फोटो चाहिएगा। याद रख लेना मेरे दोस्तों, कैसा फोटो चाहिएगा, एक नया फोटो, अभी का खिंचवाया हुआ फोटो चाहिएगा। हो सके तो मेरे दोस्तों उस फोटो के नीचे आपका अगर नाम लिखा हुआ हो तो और भी बेहतरीन होगा, नाम भी आप उसके नीचे, और डेट ऑफ फोटो यानी फोटो खिंचवाने की डेट भी आप डलवा दे तो और भी बेहतरीन होगा, ओके। अब मेरे दोस्तों मैं बात करूंगा कि हमारे बिहार में बीएससी नर्सिंग और जो फार्मेसी है इनका एक ही सिलेबस है मेरे दोस्तों। तो सिलेबस क्या रहता है, पेपर पैटर्न क्या रहता है, कई बार बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं। और बच्चों आज ये कंप्लीट वीडियो है, इसलिए आप हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है ना। मैं ये चाहता हूं मेरे गांव देहात के अंदर आने वाला बच्चा, छोटे छोटे शहरों का स्टूडेंट, उसे मालूम होना चाहिए कि मैंने साइंस से इंटर किया है, मैंने 12th किया है, साइंस से बायो से किया है, तो मैं आगे क्या बन सकता हूं, यह भी बच्चों को मालूम नहीं होता है। इसलिए मेरा काम है मेरे दोस्तों आप तक सूचना पहुंचाना, बाकी जिम्मेदारी आपकी है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आपके बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन आएंगे, 100, केमिस्ट्री के भी 100 क्वेश्चन, फिजिक्स के भी 100 क्वेश्चन। बीएससी नर्सिंग के अंदर अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है ना, या आप प्राइवेट कॉलेज में बिना डोनेशन के, बिना एक्स्ट्रा
ही इसके एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। और ये जो एंट्रेंस एग्जाम होगा मेरे दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं, किस तरह के ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ होगा और उनमें से एक ऑप्शन का सेलेक्ट करना है। 400 नंबर का मेरे दोस्तों बायो का पेपर, 400 का केमिस्ट्री का और 400 का ही फिजिक्स का। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा मेरे दोस्तों? 4 नंबर का होगा। ओके, तो 1200 नंबर का टोटल पेपर होगा। टोटल 3 पेपर होंगे, एक बायो का, फिर केमिस्ट्री का और फिर फिजिक्स का। बिल्कुल ही मीडियम लेवल का पेपर लगता है मेरे दोस्तों। और पेपर हिंदी मीडियम में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, आप किसी भी मीडियम में दे सकते हो। ओके सर, पेपर में पूछा क्या जाता है? तो 11th और 12th की NCERT से क्वेश्चन पूछा जाता है। 11th एंड 12th की NCERT से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने जो बिहार बोर्ड का अगर पढ़ाई किया है तो वो भी मेरे दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपके काम आ जाएगी। ओके, तो MCQ पूछे जाते हैं। ओके मेरे दोस्तों, अब बात आती है कि सर तैयारी कैसे करें। फॉर्म जैसे ही 17 तारीख से भरा जाना शुरू होगा, मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता दूंगा। अब सर तैयारी कैसे करें? देखिए बच्चों, मैंने इस बार एक मुहिम छेड़ी है, ठीक है ना, ऑनलाइन तैयारी करवाने का मैंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। ठीक है, पिछली बार भी मैंने मेरे दोस्तों तैयारी करवाई थी, इसी प्रकार से बच्चे हजारों सेलेक्ट हुए थे मेरे दोस्तों। बिहार में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, यूपी में, राजस्थान में सबसे ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए थे विजय एजुकेशन से, ठीक है ना। और इस बार भी मेरे दोस्तों हमने मुहिम छेड़ी है, ठीक है। बहुत से बच्चे विजय एजुकेशन से जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। 20,000 बच्चे मेरे दोस्तों यूपी के, बिहार के और राजस्थान के, MP और छत्तीसगढ़ के इस ऐप से जुड़कर अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, ठीक है ना। ये आप सबका प्यार और भरोसा है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिएगा, इस वजह से मेरे दोस्तों केवल और केवल 899 रुपए में हम पूरा कोर्स करवा रहे हैं आपको। BSc नर्सिंग का पूरा सिलेबस करा रहे हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लाइव कक्षाएं आपको देते हैं और आपकी लाइव क्लासें मॉर्निंग में 8 बजे से 11 बजे तक चलती है। अगर किसी बच्चे को मॉर्निंग में दिक्कत हो तो वो शाम की पारी में भी क्लास ले सकता है। तो सुबह के टाइम 8 से 9 बजे तक आपका फिजिक्स होता है, 9 से 10 तक आपका केमिस्ट्री होता है, 10 से 11 तक आपका बायो का क्लास होता है मेरे दोस्तों। डेली लाइव क्लास होता है। अगर मान लो आपका लाइव क्लास मिस हो गया तो वह वीडियो वहीं पर सेव हो जाएगा, उस वीडियो को आप अगले दिन देख सकते हो। मान लो आज आप कोर्स ले रहे हो तो आज से पहले 2-3 दिन जो क्लासें चली है वो वीडियो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा। साथ ही साथ टॉपिक कंप्लीट होते ही आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है। और प्रत्येक संडे को मेरे दोस्तों आपको ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका ऐप के ऊपर, और उस टेस्ट के पूरे होने के बाद उसका आपको PDF मिलेगा। उस PDF को आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा सकते हो। ये सारी सुविधाएं मेरे दोस्तों हमने ऐप पर दी है। साथ ही साथ हर एक 15 दिन में हम आपको एक मॉडल पेपर देंगे। जैसे आपका बिहार का पेपर आता है BCEC बोर्ड का, ठीक है ना, इस तरह से 100 क्वेश्चन बना करके हम देंगे और वो आप घर पे बैठ करके सॉल्व करेंगे मेरे दोस्तों। तो बहुत बेहतरीन तैयारी आपको करवाई जाएगी। साथ ही साथ आपके डाउट, ठीक है, आप लाइव क्लास में अपने डाउट पूछ सकते हो सर से। साथ ही साथ हम अलग से भी डाउट क्लास रखते हैं मेरे दोस्तों। और अलग से डाउट क्लास कब रहती है? एक तो सैटरडे को यानी शनिवार को और एक संडे को यानी रविवार को। इन 2 दिनों में बच्चे से हमारी फैकल्टी सीधा लाइव रूबरू होती है। स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है और हमारे स्टाफ जवाब देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों अब एक बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। अभी अगर 899 रुपए का आप कोर्स लेते हो तो आपको 299 रुपए की एक मेरे दोस्तों क्वेश्चन बुकलेट और मॉडल पेपर आपको फ्री में दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा ऑफर है आपके लिए और ये सीमित समय के लिए है। तो बच्चों आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, ठीक है, और ये बहुत जरूरी भी है आप लोगों के लिए मेरे दोस्तों। मान लो अगर किसी को इंग्लिश मीडियम में बैच चाहिए तो हमने इंग्लिश मीडियम का बैच भी लॉन्च कर दिया है, लेकिन इंग्लिश मीडियम की बैच की फीस 1499 है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम के बैच की थोड़ी फीस ज़्यादा है, तो अगर कोई बिहार का बच्चा इंग्लिश मीडियम से है तो वो ये बैच खरीद सकता है, ठीक है। और ये बैच भी अभी शुरू ही हुआ है मेरे दोस्तों। इसमें सबसे पहले अभी मंडे से क्लास शुरू होगी, अभी एक भी इसमें क्लास नहीं हुई है और ये बैच भी अभी मेरे दोस्तों शुरू किया है हम लोगों ने, ठीक है। अब आप कैसे मेरे दोस्तों कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं?
देखिए आपको पहले विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके ऐप के अंदर स्टोर वाले सेक्शन पे जाना है। स्टोर वाले सेक्शन पे आपको इस तरह का एक पोस्टर दिखेगा, उसके नीचे बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको बाय नाउ के बटन पर क्लिक करना है। फिर आपको अपना मेरे दोस्तों राज्य बिहार सेलेक्ट करना है और फिर आपको यूपीआई का ऑप्शन मिलेगा। अगर फ़ोन पे है तो फ़ोन पे से, यूपीआई पेटीएम, यूपीआई गूगल पे, ऐसे ऑप्शन खुलेंगे तो आप यूपीआई से सीधा पेमेंट कर सकते हो। आप कार्ड के द्वारा पेमेंट कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हो। साथ ही साथ मेरे दोस्तों मान लो आपके फ़ोन में पेमेंट का ऑप्शन नहीं है तो आप अपने पिताजी के फ़ोन में या अपने और किसी रिश्तेदार के फ़ोन के अंदर विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करवा दो। उनके फ़ोन के अंदर आप ऐप डाउनलोड करवाने के बाद वहाँ ऐप के अंदर मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर आप अपना खुद का डालो, क्योंकि आपके लिए कोर्स चाहिए ना, तो आप अपना खुद का मोबाइल नंबर डाल दो, है कि नहीं। जैसे ही खुद का मोबाइल नंबर डालोगे फिर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, ठीक है, और मेरे दोस्तों जो है वो ऐप खुल जाएगा और फिर आप सीधा पेमेंट कर दो। जैसे ही आप किसी दूसरे के फ़ोन के अंदर आप खुद के लिए जब ऐप खरीद लोगे तो फिर उसके फ़ोन में ऐप को बंद करके आप अपने फ़ोन में खोल देना, आपको कोर्स दिख जाएगा। ये तरीका भी आपसे नहीं हो पाता है तो मेरे दोस्तों हमारे ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है ना, ये गूगल पे और फ़ोन पे और पेटीएम से जुड़े हुए हैं। आप इनके ऊपर भी पेमेंट करवा करके मेरे दोस्तों आप हमारी टीम को जो है तुरंत कॉल कर सकते हो और हमारी टीम तुरंत मेरे दोस्तों आपका ऐप चालू कर देगी। 8302199394 9394, या तो आप इस नंबर पे पेमेंट करवा सकते हैं और ये हेल्पलाइन नंबर भी है, इन पे कॉल भी कर सकते हैं 9828721229। और भी मेरे दोस्तों विजय एजुकेशन ऐप आपको हमेशा मदद करेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्स लोगे तभी हम आपसे बात करेंगे। मेरे दोस्तों मैं हर एक बिहारी का भाई हूँ, ठीक है ना, और मेरे लिए हर एक बच्चे के जो गार्जियन है वो मेरे गार्जियन है। मैं ये चाहता हूँ कि आपका बेटा आगे बढ़े, आपकी बेटी आगे बढ़े, ठीक है, वो सक्सेस हो, ठीक है। और आप केवल एक बिहार का फॉर्म मत भरना, आप एम्स का भी फॉर्म भरना, आप नीट का भी फॉर्म भरना, आप राजस्थान यूपी का कोई एक आध और फॉर्म भरना। मैं ये चाहता हूं हर एक बच्चा कम से कम 3 बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लगाए, क्योंकि बीएससी नर्सिंग का फॉर्म चाहे कहीं से भी लगाओगे सिलेबस एक ही आता है। चाहे आप कहीं से भी बीएससी नर्सिंग करोगे वो हमारे बिहार में और ऑल ओवर इंडिया में वैलिड ही होगी, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। मैं ये चाहता हूं बच्चों आप ये कोर्स करिएगा, अपना भविष्य उज्जवल बनाइएगा, ठीक है, और मेहनत करोगे तो बच्चों ज़रूर सिलेक्शन होगा, क्योंकि एग्ज़ाम अगस्त में है और अभी भी 3.5 महीने आपके पास में है, ठीक है। जम के मेहनत करिएगा, तैयारी की पूरी जिम्मेदारी मेरी है मेरे दोस्तों, ठीक है। आप इन नंबरों पर भी ऑनलाइन पेमेंट करके कोर्स चालू करवा सकते हो, ठीक है। और भी कुछ गाइडेंस लेना है आप मुझे कॉल करिए, मेरी टीम को कॉल करिएगा। मैं हर एक बिहारी भाई को, ठीक है ना, संतुष्ट करूंगा, ठीक है, उसे सही गाइड करूंगा। आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए वो सब कुछ बताऊंगा मेरे दोस्तों। तो मैं आपके कॉल का इंतजार कर रहा हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय बिहार।